नमस्कार, मैं पंडित अरविंद गौड़ बोल रहा हूँ। जो वीडियो मैंने अभी बनाया है, इसमें भूल से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की डेफिनेशंस उल्टी दे दी हैं, इसीलिए ये करेक्शन नोट पहले जोड़ रहा हूँ। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्र और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं और चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो आप इन डेफिनेशंस को पढ़ भी सकें और उसको करेक्ट कर सकें जो अंदर मुझसे भूल हो गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। एक खगोलीय घटना 5 जून 2020, फिर 21 जून 2020, फिर 5 जुलाई 2020, 3 ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण, और जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन 6 ग्रहों का वक्री होना। यह आज का विषय है कि इसका अर्थ क्या है, क्या प्रभाव होगा, यही सब बातों को समझने की कोशिश की जाएगी। तो विषय लंबा है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं जिससे एक्चुअल बात समझ में आए, तो भी तो फायदा है। सिर्फ हाँ और ना कहने का कोई अर्थ नहीं। तो ग्रहण होता क्या है? जब भी सूर्य और जो सूर्य प्रकाश देने वाला है उसके और जिस ग्रह पर प्रकाश जा रहा है के बीच में कोई ग्रह आ जाता है तो उसकी रोशनी बाधित हो जाती है, वहां तक नहीं पहुंचती। इस कारण जब रोशनी नहीं पहुंचेगी तो उस जो तीसरे नंबर पर ग्रह रहेगा वहां पर वो ग्रह आधा दिखाई देगा। इसी को हम ग्रहण कहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगी तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ये एक आसान सा तरीका है बात को समझने का। तो किसी भी ग्रह का इफेक्ट वो कहां है नहीं, इस तरह से देखना है। पूर्णमासी को ही सिर्फ चंद्र ग्रहण हो सकता है, अमावस को ही सिर्फ सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि जो 5 जून को सूर्य चंद्र ग्रहण है उसकी स्थिति क्या है। देखिए, जब तक ग्रह थोड़ा बहुत भी ना कटे, उसके साइज पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसे ग्रहण माना ही नहीं जाता। तो 5 जून को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो उपछाई है, यानी चंद्र ग्रहण है ही नहीं। चंद्र केवल पृथ्वी की छाया से होके निकलेगा, थोड़ा मटमैला सा हो जाएगा, उसका रूप बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो शास्त्र में इसे चंद्र ग्रहण माना ही नहीं जाता, इसीलिए उसके सूतक का भी कोई विधान नहीं है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। तो 5 तारीख वाला ग्रहण तो आपको क्लियर हो गया कि वो एक उपछाई ग्रह वाला योग बनाएगा, जिसके कारण उसे चंद्र ग्रहण काउंट नहीं किया जाता। जब चंद्र ग्रहण ही नहीं है तो प्रभाव क्या होगा, बात खत्म। 5 जुलाई को जो दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है बिल्कुल सेम अवस्था है दोबारा से, वो भी चंद्रमा की पृथ्वी की छाया से होकर चंद्रमा निकलेंगे। इसलिए उस ग्रहण का भी कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक नहीं है, मंदिर बंद नहीं होंगे, कोई क्रियाकलाप पे फर्क नहीं आएगा। लेकिन ग्रहण इसलिए कहा जाता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब ये एक सीध में आ जाते हैं तो ये ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन अगर वो पूरा ग्रहण ना बने, चांद का साइज ही ना कटे थोड़ा बहुत भी, तो उसे ग्रहण नहीं माना जाता है। तो 3 ग्रहण में से 2 ग्रहण की समस्या तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। इसकी कुल अवधि विश्व भर के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड की है। दिल्ली में सुबह 10:28 से दिखाई देगा, 12:02 पर इसकी पूर्ण स्थिति होगी और दोपहर 1:48 पे इसका मोक्ष काल आ जाएगा, अस्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो ये दिल्ली में दिखने वाली बात हुई। अब इसमें 2 तिथियों पर ये ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो दोपहर को 12:11 पर खत्म हो जाएगी। तो अमावस्या से ये शुरू होगा और प्रतिपदा तक चलेगा। 2 नक्षत्रों पर पड़ रहा है। जब ग्रहण शुरू होगा तो मृगशीर्ष नक्षत्र होगा, पर समाप्त होगा तो आर्द्रा नक्षत्र पर होगा। तो ये थोड़ी सी अलग विशेषता है। 2 तिथियों पे ग्रहण पड़ना तो इतनी बड़ी बात नहीं है,
पर आमतौर पे 2 नक्षत्रों पे नहीं जाता है। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका प्रभाव मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन पर शुभ होगा। वृषभ, तुला और धनु पर मध्यम होगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ पर नेष्ट प्रभाव आएगा। तो इन 4 राशियों पर इसका कुप्रभाव आएगा। तो स्थिति यह है कि उसी दिन जिस दिन ये ग्रहण होगा 6 ग्रह भी वक्री होंगे और उनके नाम हैं राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र और बुध। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। राहु और केतु का वक्री होना एक साधारण व्यवहार है, क्योंकि वो हमेशा वक्री ही होते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। तो 6 में से 2 ग्रह तो नॉर्मल हो जाते हैं। शनि का वक्री होना काफी पहले से चल रहा है, उस दिन भी चलता रहेगा। गुरु भी पहले से वक्री चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। तो शुक्र और बुध कुल मिला के 4 ग्रह बाकायदा वक्री। 4 ग्रह वक्री होना, राहु केतु समेत 6 ग्रह वक्री होना 1986 में भी ऐसा था, 1959 में भी ऐसा ही था। और भी बहुत सारी चीजें आप शोध करके ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ग्रह राहु केतु समेत 6 ग्रह वक्री होना कोई विशिष्ट बात है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी बात है। ये भी आमतौर पर होने वाली ही घटना है। लेकिन सूर्य ग्रहण का 2 तिथियों 2 नक्षत्रों पर चलना और अच्छा खासे लंबे समय के लिए चलना, ये एक जेन्युइन बात है। इसका इंपैक्ट राशियों के हिसाब से भी अगर हम देख के चलते हैं तो हम अपने देश की वृषभ राशि लेके चलते हैं और वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये नेष्ट है, खराब है। तो पड़ोसियों से संबंध, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें देखने वाला, किसी राजनयिक के साथ संबंधों के खराब होना, तो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल बातें देखने में आएंगी। आमतौर पर ऐसा प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो उसके कुछ समय बाद और कुछ समय पहले भूकंप जरूर आते हैं, अंधड़ आते हैं, तूफान आते हैं, कुछ हंगामे होते हैं, सुनामी जैसी संभावनाएं देखने में आ सकती हैं। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रैक्टिस में देखा गया है। बिल्कुल दावा नहीं किया जा रहा कि इस बार भी ऐसा होगा, पर आमतौर पर ऐसा होता है। तो तीनों ग्रहण की स्थितियों की बात हो गई, 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण। मुझे उम्मीद है आपके बात क्लियर हो गई होगी। 6 ग्रह वक्री का क्या असर है उसके बारे में मैंने बता दिया कि उनके अपने असर हैं, लेकिन बाई चांस दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए उन्हें जबरदस्ती मिला के देखना ठीक नहीं। वो एक अलग घटना है, वो एक अलग घटना है, दोनों का आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है। एक खगोलीय घटना है और एक हमारे अपने ज्योतिष के हिसाब से। ठीक है, ओके। इस सब का इफेक्ट किन किन राशियों पे खराब और अच्छा है उसके संबंध में भी आपसे चर्चा हो गई। इस विषय से संबंधित कोई बात अगर आपको क्लियर ना हुई हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हमसे जितना संभव होगा इस संबंध में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।